नमस्ते सभी नीट एस्पिरेंट्स को. सो आई वेलकम you all in the 9th lecture of kinematics question series. If you have not watched the previous video of this series, please go and watch them now. Now what this video contains, so this video contains questions fundamentally based on the equations of motion, and the questions included in this video are from JEE Mains and a bit of questions may be from Ellen's module. Now what is the advantage of solving JEE Mains questions, since the same body is conducting the NEET and JEE Mains? So NTA is conducting NEET, NTA is conducting JEE Mains. So the questions, the probability of questions being directly asked in the NEET exam is very high, and you will surely you will get these questions in your major test series. If you are going to any of the coaching institute, you will get them in your major test series. So without wasting any time further, let's start with the तो इस क्वेश्चन में दे रखा है अ बुलेट लूजेज 1/10 ऑफ इट्स वेलोसिटी वाइल पासिंग थ्रू अ प्लैंक. व्हाट इज द लीस्ट नंबर ऑफ प्लैंक्स? तो हम मान लेते हैं कि कुछ पी प्लैंक्स है और एक प्लैंक का जो लेंथ है वो है एस. तो मान लेते हैं पी इंटू एस, तो टोटल डिस्टेंस क्या हो गया पी एस. और 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन वैलिड है क्योंकि एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन कांस्टेंट दे रखा है. रिटार्डेशन है तो एक्सेलरेशन के आगे माइनस लगा देंगे, हो गई बात कंप्लीट. अब पूरा टोटल डिस्टेंस मान लो ये एक जो तो टोटल प्लैंक्स है इनको पार करना पी प्लैंक्स है तो, और एक का डिस्टेंस है एस, तो पूरे का डिस्टेंस कितना हो जाएगा पी एस. यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी कुछ मान लो यू है, बाद में स्टॉप होना तो फाइनल वेलोसिटी यू हो जाएगी, है ना. टाइम कुछ दे नहीं रखा है, एक्सेलरेशन भी कुछ दे नहीं रखा है. तो इसको s इज इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाय 2a कर देंगे. s इज इक्वल्स टू थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन. तो फाइनल वेलोसिटी जीरो स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी यू स्क्वायर बाय 2a, और रिटार्डेशन कुछ ये है. ये तो पूरा टोटल चलने में. अब एक प्लैंक का डिस्कस कर लेते हैं. एक प्लैंक में इसका डिस्टेंस कितना है s, इनिशियल वेलोसिटी इसकी भी यू होगी, और क्वेश्चन में दे रखा है कि हर के बाद 1/nth वेलोसिटी कम हो जाएगी. तो इनिशियल यू थी तो यू का 1/nth कितना होगा, u इंटू 1/nth इज इक्वल्स टू यू बाई एन हो गया. तो फाइनल वेलोसिटी ये हो जाएगी u बाई एन, इनिशियल वेलोसिटी u, टाइम यहाँ पे भी दे नहीं रखा है. रिटार्डेशन कांस्टेंट है तो इसका भी माइनस ही होगा. टाइम के साथ वेरी करता तो आगे आगे बढ़ता जाता, कुछ चेंज हो जाता, पर फिलहाल वही है. तो s इज इक्वल्स टू यू बाय एन का स्क्वायर फाइनल वेलोसिटी माइनस यू स्क्वायर बाय 2 इंटू माइनस है. दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर दो. एस से एस कैंसिल हो गया, नीचे का -2 से -2a कैंसिल हो गया, बचा क्या p इज इक्वल्स टू, और p ही क्या है हमारा नंबर ऑफ प्लैंक्स p इज इक्वल्स टू माइनस यू स्क्वायर बाय एन स्क्वायर, पूरे के ऊपर ब्रैकेट था ना, माइनस यू स्क्वायर. अब यहाँ से हमने ले लिया यू स्क्वायर को कॉमन, यू स्क्वायर ऊपर का तो था ही, -1 अंदर रह गया, और इसमें यू स्क्वायर बचा क्या 1/n स्क्वायर माइनस 1, ये तो हो गया कैंसिल. अब बचा हमारे पास नंबर ऑफ प्लैंक्स इज इक्वल्स टू p इज इक्वल्स टू -1, और नीचे हमने एलसीएम लेके कर दिया 1 माइनस एन स्क्वायर बाय था एन स्क्वायर जो ऊपर मल्टीप्लाई हो गया इंटू एन स्क्वायर हो गया. ये माइनस नीचे भेज देते तो ये हो जाएगा p प्लैंक्स का नंबर p इज इक्वल्स टू एन स्क्वायर बाय, और ये माइनस नीचे गया तो वैल्यू चेंज हो जाएगी एन स्क्वायर माइनस 1. तो ये हमारा फाइनल आंसर p इज इक्वल्स टू एन स्क्वायर बाय एन स्क्वायर माइनस 1. एलन के मॉड्यूल में हमारे बिगनर बॉक्स वगैरह में कहीं दे रखा है. तो इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं. 29th हो गया ना, अब 30 क्वेश्चन. अब पार्टिकल 30th क्वेश्चन. 30 क्वेश्चन क्या होता है? अ पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड ट्रेवल्स 1.2 मीटर इन 6th सेकेंड. व्हाट इज द एक्सेलरेशन? चलो आखिरकार इसका भी आंसर आ गया. डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड दे रखा है, तो एस nth ये भी मॉड्यूल से ही लिया हमने. एस nth इज इक्वल्स टू यू
माइनस ए बाई टू, यू प्लस ए बाई टू इंटू 2n-1, u प्लस ए बाई टू एक माइनस, हाँ चलो पता चल ही जाएगा। तो u इनिशियल वेलोसिटी, पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, ओके 0, प्लस और माइनस कुछ भी हो, अपना आंसर सही आएगा। a बाई टू इंटू 2n, द पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम ट्रेवल्स 1.2 मीटर इन 6 सेकेंड। तो ये 1.2 चल रहा है किस कौन से सेकेंड में, 6 सेकेंड में। तो n इज 6, व्हाट इज द एक्सेलरेशन। अरे यार इतना भी बकवास क्वेश्चन क्यों पूछ लिया। a बाई टू, 2 6 12 माइनस 1, तो ये हो गया 12 2 2.4 बाय 12 माइनस 1 11 इज इक्वल टू एक्सेलरेशन 24 इंटू 10 टू द पावर माइनस 1 बाई 11, 11 2 22, बचा 2 तो पॉइंट लगाया, और यहाँ कितना बचा 20, तो 11 1 11, 2.1, तो ये आ जाएगा 0.21। भाई सही तो किया है ना। u इनिशियल ऑर्डर a बाई टू, डिस्टेंस ट्रेवल 1.2 मीटर है, तो 0.21, 1.2 मीटर इन 6 सेकेंड, तो एक्सेलरेशन निकालना है। ओके a बाई टू, 2 इंटू 6 माइनस 1, तो 1.2 मीटर 2.4 हो जाएगा, तो 0.21 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये अपना एक्सेलरेशन आ जाएगा। 30 क्वेश्चन कंप्लीट। सो सॉल्यूशन है हमारा solution the engine of a train passes an electric pole with a velocity u and the last compartment of the train crosses the same pole with velocity v, same pole है, then find the velocity with which the midpoint of the train passes the pole और acceleration constant है। अब मान लो ये इलेक्ट्रिक पोल है, एक इलेक्ट्रिक पोल है ये, और यहाँ से एक ट्रेन क्रॉस हो रही है, ये ट्रेन है, तो ये ट्रेन का फर्स्ट बोगी इंजन मान लेते इसको, और ये एक लास्ट है, और बीच में भी है ही सही। अब यहाँ जब ये इंजन क्रॉस करता है तब ट्रेन की वेलोसिटी थी u। बाद में कुछ ऐसी कंडीशन बनी कि ट्रेन ऐसे पहुँच गई और जो लास्ट वाला बोगी क्रॉस किया उसने v वेलोसिटी से क्रॉस किया। ट्रेन हम मान लेते कुछ l लेंथ की है। अब एक बात हमको हमेशा ध्यान रखनी है कि कभी भी ट्रेन, पूरी ट्रेन जो इंजन ट्रेवल कर रहा है उसी वेलोसिटी से पूरी ट्रेन ट्रेवल करती है, पूरी ट्रेन, क्योंकि अब बीच में कोई स्प्रिंग तो लगा नहीं है कि ये आगे जाएगा, ये सब पूरे एक ही स्पीड से पूरी ट्रेन मूव कर रही है। तो ये दोनों में अलग अलग क्यों दे रखा है, कन्फ्यूज करने के लिए, मतलब u वेलोसिटी से थी। अब ये ट्रेन का लास्ट बोगी आया, तो यहाँ कहने का मतलब ये कि अगर ये l लेंथ चल जाएगा तो लास्ट वाला बोगी आएगा, और एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, मतलब वेलोसिटी कुछ ना कुछ चेंज होती जाएगी। तो जब ये बोगी ट्रेवल कर रहा था, जब इंजन इस पोल के पास आया था तो पूरे वेलोसिटी थी u। फिर आगे चला तो लास्ट वाला बोगी आया, तब तक ट्रेन का इंजन कहाँ पहुँच गया था, वो l लेंथ चल गया था, क्योंकि पूरी ट्रेन पोल को क्रॉस कर गई। तो कितने लेंथ चल गई ट्रेन आगे, l लेंथ, क्योंकि खुद ट्रेन l लेंथ की थी, तभी जाके लास्ट बोगी आया। अब इसकी वेलोसिटी v थी, मतलब कहने का मतलब ये है कि l लेंथ चलने के बाद वेलोसिटी चेंज हो गई, फ्रॉम u टू v। तो हमको करना क्या है, और फिर पूछा है कि मिड पॉइंट किस वेलोसिटी से चलेगा। मिड पॉइंट का मतलब, कहने का मतलब ये है कि ये ट्रेन यहाँ होगी, मतलब ये इंजन, हमारा इंजन तो ये यहाँ पे पहुँच गया और मिड पॉइंट यहाँ पे पहुँच गया पोल के पास, और ये लास्ट वाला। तो इंजन यहाँ तक पोल तक पहुँच गया, मतलब l/2 ट्रेवल कर लिया है ट्रेन ने। तो l/2 ट्रेवल करेगी तब कहाँ पहुँचेगा। अब यहाँ पे हमको टाइम t दे नहीं रखा है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो हम इक्वेशन ऑफ मोशन लास्ट वाली लगा देंगे। तो v² माइनस u² बाय 2a इज इक्वल्स टू s हो जाएगा। तो फर्स्ट केस में l डिस्टेंस चला
इनिशियल वेलोसिटी थी u, तो फाइनल वेलोसिटी हो गई v स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी थी u स्क्वायर बाय 2 और कांस्टेंट एक्सीलरेशन a। फिर मिड पॉइंट पहुंच गया पोल के पास, मतलब l/2 चला, इज इक्वल्स टू v स्क्वायर, अब ये v डैश स्क्वायर कुछ ना कुछ वेलोसिटी हुई होगी उस समय ट्रेन की, माइनस u स्क्वायर इनिशियल वेलोसिटी थी जो u स्क्वायर थी बाय 2a। 2a से 2a कैंसिल हो गया, तो ये फाइनल इक्वेशन लिखने में आ जाएगी 2l/l, तो इज इक्वल्स टू 2, और यहाँ आ जाएगा u स्क्वायर v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन v डैश स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2v डैश स्क्वायर माइनस 2u स्क्वायर इज इक्वल्स टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। u स्क्वायर इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, इज इक्वल्स टू v डैश स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये इधर चले गया तो v स्क्वायर हो गया प्लस u स्क्वायर हो गया, और इधर जो v डैश के आगे ये 2 था ये डिवाइड में चले गया तो ये हो गया, और इसके बाद लास्ट में v डैश इज इक्वल्स टू पूरे का रूट कर देंगे तो रूट ऑफ v स्क्वायर प्लस u स्क्वायर बाय 2। तो ये हो गया हमारा आंसर। तो ये वाला क्वेश्चन था। ट्रिक यही थी कि ट्रेन की इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी को इस टाइप से दिया ताकि बच्चा कंफ्यूज हो जाए। सो थैंक यू। अगर आपको इसमें कुछ भी कमी लगी हो कि इसमें क्या और ऐड होना चाहिए, टीचिंग मेथड में क्या और इम्प्रूवमेंट होना चाहिए, तो आप वापस उसको मेरे को कमेंट में बताएं, और कुछ भी डाउट हुआ हो तो आप बिल्कुल इसमें बताइए ताकि मैं उसके ऊपर अलग से वीडियो लेके आ जाऊँ।